हम कल भी आपको बोले थे कि आरजेडी का बहुत बड़ा नेता का फ़ोन प्रशासन नहीं उठाई है। बहुत डेली मेरी बात भी हो रही है, क्या केस में अपडेट है वो मैं इनसे पूछ भी जज अभी यहाँ पे इतना उनको इतनी पैरवियाँ चल रही होंगी, इतना बड़ा मामला है, वो भगौड़ा खड़ा हुआ पड़ा है। आपको क्या लगता है ये मामला वो मैनेज करने के लिए घूम फिर नहीं हो? मौत के जिम्मेवार जज ही हैं, दूसरा कोई नहीं। बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और कि मेरा केस खत्म हो जाएगा, हमको चांदनी का न्याय नहीं मिलेगा, अस्थि कलश उसके घर में रखा हुआ रह जाएगा। लोग शपथ लिए हैं कि अस्थि कलश तब तक प्रवाह नहीं करेंगे जब तक कि चांदनी को न्याय होना चाहिए। अगर उनका परिवार हमें सपोर्ट करे, आंदोलन में उनका रहना तो ज़रूरी है, हम अकेले चल जाएं ऐसा तो नहीं। यही बात बोले थे कि कोर्ट वही आलमगंज थाना उसी कोर्ट में, कोर्ट उसी का, एडीजे डर रहे हैं कि हमको एक्यूज़ को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो चौथा एक्यूज़ अपने आप आ जाएगा। लेकिन प्रशासन मिली हुई है पूरा का पूरा, क्योंकि नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी पटना में हूँ। स्नेह के धागे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि रिश्ते के मर्यादा को लोग भूल गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चांदनी और प्रतीक के मामले में। चांदनी और प्रतीक के मामले में हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे साथ बीना मानवी जुड़ेगी और बीना मानवी महिला विकास मंच से जुड़े हुए हैं। ये हमेशा महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करते हैं। मैं इनसे बात करूँगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरज शशिधर मिश्रा सर हैं। इनसे भी हमारी पहले बातचीत हो चुकी है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू उनसे बात करेंगे, क्योंकि हियरिंग कंटिन्यू हियरिंग में रहते हैं और वो कोर्ट के जितने भी मामले उनसे हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे, एक आप महिला हैं और क्या अभी हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे भारत में और ख़ास करके महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, देश का राजधानी दिल्ली में महिला के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगे। यहाँ तक कि 85 ईयर्स बूढ़ी औरत के साथ अभी हाल फिलहाल रेप हुआ है। तो आप ये बताइए, बिहार के साथ साथ पूरे भारत दौरे करते रहते हैं आप, पूरे भारत में आप एक महिला के विकास पे आपकी एक चेहरा उभर रहा है, तो आप दिल्ली छोड़ दीजिए, हम पटना की बात करें। एक चांदनी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, चांदनी के मामले में ऑलरेडी हमारी टीम गई भी थी, ठीक है। उसके बाद चूँकि शशिधर जी भी हमसे अलग नहीं हैं, जैसे ही हमें पता चला कि इन्होंने अपने लेटर हेड पे और सारी प्रक्रियाएं पूरा, ऐसा नहीं है कि नज़र नहीं है, डेली मेरी बात भी हो रही है, क्या केस में अपडेट है वो मैं इनसे पूछ भी रही हूँ। जब पूरी प्रक्रिया ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ये इनका हेप्टा फाउंडेशन के लेटर हेड पे सारी चीज़ें जा रहे थे, तो पूरी टीम लगी हुई है तो A to Z कल भी ये कोर्ट गए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, तो हमें पूरी पैनी नज़र है। अब देखिए वहाँ मामला क्या है, जज का मामला है। जज अभी यहाँ पे उनको इतनी पैरवियाँ चल रही होंगी, इतना बड़ा मामला है, वो भगौड़ा खड़ा हुआ पड़ा है। आपको क्या लगता है ये मामला वो मैनेज करने के लिए घूम फिर नहीं होंगे? जज साहब पूरा चल रहा होगा, जो फैमिली से पूछिए। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपराध है, और अपराध भी लड़की खुद मरी है, लड़की को मारा, दोनों परिस्थिति में मौत के जिम्मेवार जज ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और बिल्कुल महिला विकास मंच रहे या हेप्टा फाउंडेशन रहे या कोई भी संगठन XYZ, बहुत लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, सबकी आवाज़ एक ही है कि उस जज को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी। देखिए, 25 दिन हो गया है, आप 25 दिन के बाद आपका जो स्टेप है, थोड़ा सा ये निंदनीय स्टेप इसलिए है कि अभी तक उस लड़की के प्रति, एक तो पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँच रही है, 301 वहाँ पर जो जज का घर है श्रीकुंज अपार्टमेंट, अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। कैंडल मार्च तक नहीं किया गया, विरोध नहीं किया गया। वो लड़की वाले को इतना विश्वास नहीं है कानून पर, वो कह रहा है कि मेरा केस खत्म हो जाएगा, हमको चांदनी का न्याय नहीं मिलेगा, अस्थि कलश उसके घर में रखा हुआ रह जाएगा। लोग शपथ लिए हैं कि अस्थि कलश तब तक प्रवाह नहीं करेंगे जब तक कि चांदनी को न्याय नहीं मिलेगा। तो परिवार को सपोर्ट तो चाहिए आप लोग? बिल्कुल सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट बना हुआ है। हमारी टीम की जो मेंबर्स हैं, मेरी खुद भी बहन से बात हुई थी, जिस दिन डेथ हुआ था उसके दूसरे दिन भी बात हुई थी, और उसके बाद लगातार ये लोग जा रहे हैं और लगातार हमारी सदस्य उनसे बात कर रही हैं। हमारी अरुणिमा जी बात कर रही हैं, उनके भाई से फ़ोन पे बातें हो रही हैं। अब रहा बात कि एक आंदोलन होना चाहिए, अगर उनका परिवार हमें सपोर्ट करे, आंदोलन में उनका रहना तो ज़रूरी है, हम अकेले चल जाएं ऐसा तो नहीं ना होगा। अगर वो आंदोलन के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उसमें प्रखर होके हम सब लोग साथ होंगे उनके, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, आवाज़ उठेगी। और जब इतने बड़े बड़े मामले में हम लोग आवाज़ उठा लिए, गायघाट का मामला हो या विधायक का मामला हो, कोई भी मामले में कभी पीछे नहीं हटे। पर्सनली आप मेरी बात कर लीजिए, मैं कभी पीछे नहीं हटती, मैं डरती नहीं हूँ।
तो अभी तक कोई ऐसा, इनसे एक बार बात भी हुई थी कि आंदोलन करना है, कैंडल मार्च करना। मैंने कहा था कि हाँ चलिए उतरते हैं, होनी चाहिए आवाज़। क्यों इतना अरेस्टिंग में इतना डिले क्यों? एक चीज़ जान लीजिए, ये मैंने देख लिया है बहुत करीब से कि FIR करने वाला व्यक्ति ही प्रशासन के नज़र में कमज़ोर हमेशा पाया जाता है और मैनेजिंग हो ही जाती है, मामला मैनेज हो जाता है। अभी हमने खुद भी एक FIR किया है, हो गया ना 15 दिन FIR किए हुए। तो प्रशासन जो है ना FIR करने वाले को कमज़ोर समझ लेता है हर वक्त। प्रशासन अगर ईमानदार हो जाए, मैंने पहले भी यही बात बोला था, प्रशासन के लिए 24 घंटा का काम है और हम लोग क्या है, हम लोग आम इंसान है ना, आम इंसान आवाज़ ही उठा सकता है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है कि आप अच्छा ये बताइए, अगर हाई कोर्ट से यहाँ से, मैंने आपके खबर पर एक हेडलाइन दिया है कि अगर यहाँ से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी, इस बात को आप स्पष्ट करते हैं कि अगर ये लोग यहाँ से नहीं, इनको न्याय मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे क्या? देखिए, हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको स्मृति जो बहन है उनसे भी बात हुई है और कैंडल मार्च के लिए भी वो लोग तैयार हैं। मैडम के स्टेटमेंट में हम ऐड कर रहे हैं कि हम कल भी आपको बोले थे कि कैंडल मार्च जल्द से जल्द होगा। उनकी बहन भी तैयार है। हमने उनको बोला है कि थोड़ा प्रेशर बनाइए, जहां वो बच्ची पढ़ रही थी वहां के कॉलेज से भी अगर यूथ निकलेंगे तो ये कैंडल मार्च बहुत अच्छा जाएगा। और जहां तक अब सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो पहले अगर हाई कोर्ट से अगर उसको बेल मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है। बेल नहीं मिलेगा, बेल वही बोल रहे हैं। अगर क्या मैनेज क्या हो रहा नहीं हो रहा, देखिए 304 बी है, 304 बी में अननेचुरल डेथ होता है 7 साल के अंदर, तो 304 बी के धारा में अरेस्ट करके पूछताछ करना है। और यहाँ तो अरेस्ट हुआ नहीं है। देखिए, अब आपको कल भी आपको यही बात बोले थे कि कोर्ट वही आलमगंज थाना उसी कोर्ट में, कोर्ट उसी का, ADJ डर रहे हैं कि हम क्या बोले, डिस्ट्रिक्ट को जज को भेज दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज अब हाई कोर्ट को भेजेंगे, टाइम खिंचा रहा है। तो और जज के लिए मान लिया कि ठीक है, क्या प्रोटोकॉल निभा रहे हैं। एक्यूज़ 4 है, तीन एक्यूज़ को क्यों अभी तक नहीं अरेस्ट किया गया? पहला क्वेश्चन ये है, अगर 3 को एक्यूज़ को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो चौथा एक्यूज़ अपने आप आ जाएगा। लेकिन प्रशासन मिली हुई है पूरा का पूरा, क्योंकि हम कल भी आपको बोले थे कि RJD का बहुत बड़ा नेता का फ़ोन प्रशासन नहीं उठाई है, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं। इट मीन्स कि नीतीश कुमार का इंस्ट्रक्शन है कि किसी का फ़ोन नहीं उठाना है, क्राइम को रिपोर्ट नहीं करना है कि दाम रहे। लेकिन एक सवाल उठता है, देर से न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर होता है। गुजरात में एक घटना घटी है, जो एक बूढ़ी औरत है, अपना केस लड़ रहे थे, 85 साल में उसका केस सॉल्व हुआ, तो कोर्ट को बोलना पड़ेगा ये न्याय नहीं हो, न्याय तो हो गया लेकिन न्याय नहीं माना जाएगा। अगर इस तरह का प्रक्रिया चलते रहे, सबसे कि 301 सिरकूज अपार्टमेंट में तो पूरा साक्ष्य ख़त्म कर दिया जाएगा। जब पुलिस को जब साक्ष्य मिलेगा ही ना, तो कैसे प्रूव करेगा कि ये दोषी या निर्दोष है? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि बहन लोग बोल रही है ना कि उसका लैपटॉप में सारा कुछ हो सकता है। अगर आज साइबर सेल इतना स्ट्रांग हो चुका है पूरे देश में कि IP एड्रेस से निकाल लेगा कि क्या मैसेज डिलीट भी हुआ होगा, तो क्या मैसेज आया है, हाँ, तो पुलिस को अनुसंधान करके उसके मोबाइल को IT डिपार्टमेंट में देना चाहिए कि इसका सर्विलांस में जो ब्लेम लगा हुआ है कि मेरा फ़ोन हैक है, तो हैक है, ब्लेम है, तो उसको जज साहब को, लेकिन नहीं हुआ है तो फिर हम उसको सर्विलांस में देख लेते हैं, बस इतना ही। मुश्किल है। देखिए, ये बड़ा मामला है और ये बड़े मामले को मैनेज करना प्रशासन के लिए बहुत आसान काम होता है। जैसे कि बता रहे हैं कि बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, तो इसमें एक बृहत रूप का आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और उसमें ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। ऐसा लगातार आवाज़ नहीं उठेगी तब तक आवाज़ कौन उठाएगा? आप उठाएंगे, आप हमारे पास आए, हम आपके थ्रू आवाज़ उठा। शुरू से डे टू डे हम लोग पहल कर रहे हैं और खास करके हम लोग के चैनल से ये खबर बहुत ज़्यादा फैल रही है। पूरे भारत से हर कोने से लोग अपडेट लेते रहते हैं। आम जो पब्लिक है, जो देश के नागरिक, अपडेट लेते रहते हैं। लेकिन उस अपडेट के साथ जब तक आप लोग उस पायदान पर नहीं खड़े होंगे, एक खंभा नहीं बनेंगे, तब तक उस चांदनी को न्याय नहीं मिलता। प्रेशर होगा, इसलिए होगा क्योंकि देर है अंधेर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में विश्वास भी है कि न्यायिक प्रक्रिया में देर होती है, लेकिन जब तक ये लोग मैनेज करना में लगे हैं, मैनेज हो रहा होगा मामला। लेकिन आखिर जब मामला हाई कोर्ट में जाएगा, संज्ञान लेंगे जज साहब को, तो कहीं ना कहीं बेईमान
बेईमान हर कोई बेईमान नहीं है, 20% लोगों के कारण, बेईमानी के कारण 80% लोग बदनाम है, ये भी बात है ना। तो हम विश्वास करें और अगली तारीख पे अगर कुछ नहीं होता है तो फिर जो निर्णय आंदोलन तो ये लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, शशिधर सर थे और बीना मानवी थे। ये हमेशा बातचीत करते रहते हैं महिलाओं के विकास के लिए। और बात यह है कि चांदनी का मामला है, जब तक जज प्रतीक अरेस्ट नहीं होगा तब तक इन लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। अब कैंडल मार्च का प्लान हो रहा है, बहुत जल्द ये लोग कैंडल मार्च करेंगे। मैं शंभू कुमार कैमरा राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।